जैसे ही नायरा उस दर्पण में झांकती है, उसे दिखता है एक दृश्य जो भविष्य का है। उसके अपने ही लोग नायरा को जंजीरों में जकड़े खड़े हैं। वो चिल्ला रहे हैं, तू रानी नहीं, अभिशाप है। नायरा डर जाती है, लेकिन तभी आरो कहता है, ये सिर्फ डर है जो झूठ है। उसे पहचानना ही इस दर्पण की पहली परीक्षा है। नायरा आंखें खोलती है और कहती है, मैं भविष्य नहीं जानती, लेकिन मैं आज सही करना चाहती हूँ। और तभी दर्पण चटकता है, पहला पत्थर नीचे गिरता है। मंदिर की पहली परीक्षा पार हो चुकी थी। अब नायरा और आरो को एक चमकदार कक्ष में पहुंचाया जाता है। वहाँ एक स्त्री उनका इंतजार कर रही थी। सफेद वस्त्र, गहरी आंखें और माथे पर तिल जैसा कोई प्राचीन चिन्ह। वो बोलती है, मैं मेघना हूँ, इस मंदिर की रक्षक। लेकिन नायरा की आंखों में संदेह था। उसने पूछा, रक्षक या राजमहल की आंख? मेघना मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में पीड़ा छुपी थी। राजा तुम्हारे पिता नहीं है नायरा। ये शब्द जैसे मंदिर की दीवारों को भी चीर गए। नायरा स्तब्ध। क्या मतलब? मेघना आगे बताती है, तुम्हारे जन्म से पहले इस राज्य पर एक और रानी का शासन था, रानी काम्या। वो शक्तिशाली थी, लेकिन सच बोलने वाली। राजा अर्जुन उसे पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो माया के रहस्यों को आम कर देना चाहती थी। उसने उसे कैद करवा दिया और उसी रानी की बेटी हो तुम, नायरा। आरो एकदम पीछे हट गया। तो राजा अर्जुन ने नायरा की माँ को मिटा दिया। मेघना का चेहरा गंभीर हो गया। नहीं, रानी काम्या आज भी जिंदा है, माया मंदिर के अंतिम कक्ष में कैद। और यही तुम्हारी अगली परीक्षा है, सच की कैद से अपनी माँ को मुक्त करना। नायरा के पांव डगमगा गए। जो पिता उसने पूज्य समझा, वो एक धोखेबाज था। आरो फुसफुसाया, तो मेघना, तुम किसकी तरफ हो? मेघना चुप रही, फिर कहा, मैं सत्य की तरफ हूँ। लेकिन याद रखो, माया मंदिर में कुछ भी स्थायी नहीं होता। हर चेहरा बदल सकता है, यहाँ तक कि मेरा भी। अचानक एक दीवार सरकी और एक गहरी गुफा नजर आई, जिसके अंत में बंद थी अंधकार की झील। जहाँ कहा जाता था, जो अपने खून का सच नहीं जानता, वो उस झील से बाहर नहीं आ पाता। नायरा और आरो झील की ओर बढ़ते हैं। झील काली थी, स्थिर, लेकिन उसकी गहराई में जैसे कोई सांस ले रहा हो। मेघना चेतावनी देती है, इस झील में उतरने वाला कभी पहले जैसा नहीं लौटता। ये तुम्हें वो दिखाती है जो तुम सह नहीं सकते। नायरा झील में कदम रखती है। पानी ठंडा नहीं, गर्म था, जैसे किसी की नफरत सालों से उबल रही हो। जैसे ही वो कमर तक पानी में पहुंचती है, चारों ओर धुंध फैल जाती है। आरो उसे पुकारता है, लेकिन आवाज अनसुनी हो जाती है। और फिर दिखता है एक दृश्य, एक महल का कमरा, जहाँ एक औरत चिल्ला रही है, मेरी बेटी को मुझसे मत छीनो। और सामने खड़ा है राजा अर्जुन। राजा कहता है, अगर तुम माया के रहस्य खोलोगी, तो तुम्हारी बेटी तुम्हारी नहीं रहेगी। वो औरत नायरा की माँ रानी काम्या थी। उसने माया मंदिर की सच्चाई जान ली थी, कि ये मंदिर सिर्फ एक आध्यात्मिक स्थल नहीं, बल्कि राजा की मन नियंत्रण की प्रयोगशाला था, जहाँ वो हर नागरिक के विचारों को नियंत्रित करना चाहता था। अचानक एक और चेहरा सामने आता है, मेघना का। लेकिन इस बार वो रक्षक की तरह नहीं, बल्कि राजा की सलाहकार के रूप में खड़ी थी। राजा उससे कह रहा था, ध्यान रखना, काम्या की बेटी कभी वापस न आ पाए। उसे ऐसा विश्वास दिलाओ कि मैं उसका पिता हूँ, ताकि जब समय आए वो मेरी सबसे शक्तिशाली मोहरा बन सके। नायरा चीख पड़ती है, नहीं। वो पानी से बाहर निकलती है, भीगी, कांपती, लेकिन अब सच जान चुकी थी। आरो उसकी ओर बढ़ता है, क्या देखा तुमने? नायरा जवाब देती है, मेरे खून में विद्रोह है, और अब मैं सिर्फ खोज नहीं, बदला लेने आई हूँ। तभी मेघना फिर सामने आती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। नायरा सवाल करती है, मेघना, तुमने झूठ बोला, मुझे मोहरा बनाया, क्यों? मेघना सिर्फ एक बात कहती है, हर राजा को गिराने के लिए एक रानी को टूटना पड़ता है। और अब तुम तैयार हो? कहानी अब एक निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। क्या नायरा माया मंदिर से अपनी माँ को छुड़ा पाएगी? क्या वो अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर राजा को चुनौती दे पाएगी, या मेघना अभी भी कोई और खेल खेल रही है? आइए जानते हैं। रात के अंतिम पहर में माया मंदिर का प्रवेश द्वार खुलता है। नायरा और आरो प्रवेश करते हैं। अंदर की हवा भारी थी, जैसे हर ईंट किसी के गुनाह की गवाही हो। दीवारों पर लिखा था, सत्य को छिपाओ ताकि सत्ता अमर रहे। झील के नीचे बने इस मंदिर में राजा अर्जुन अपनी चेतना कुर्सी पर बैठा था, जिससे वो हर नागरिक के विचारों को नियंत्रित करता था। नायरा ने माँ की तस्वीर निकाली, उसका चेहरा छूकर बोली, माँ, अगर आज मैं हारी तो सिर्फ तुम्हें नहीं, हर उस बेटी को खो दूंगी जिसे चुप रहना सिखाया गया है। युद्ध शुरू हुआ। राजा अर्जुन ने मन नियंत्रण की शक्ति से आरो को बंधक बना लिया। मेघना भी वहाँ थी, शांत लेकिन निर्णायक। राजा चिल्लाया, तू मेरी बेटी है, मेरे खून से है, मेरे ही लिए बनी है। नायरा बोली, तुमने खून दिया होगा, पर मैं वो आंसू हूँ जो मेरी माँ ने तुम्हारे झूठ पर बहाए। अचानक मेघना बीच में आई और राजा के सामने झुककर बोली, क्षमा करें महाराज, अब ये युद्ध मेरा है। और उसने राजा की चेतना चिप निकाल दी, जिससे उसकी शक्ति टूट गई। राजा गुस्से में चिल्लाया, मेघना, तूने विश्वासघात किया।
मेघना ने जवाब दिया, विश्वासघात नहीं महाराज, जिस बेटी को मोहरा समझा था उसे रानी बनाने का कर्ज आज पूरा हुआ है। राजा का मंदिर गिरने लगा। अनाया ने माँ को आखिरकार मंदिर के कक्ष से आजाद किया। कमजोर लेकिन मुस्कुराती हुई रानी काम्या ने बेटी को गले लगा लिया। बाहर आते ही सूरज की पहली किरणें पड़ी। सालों से सोई हुई माया नगरी अब आजाद थी। नायरा उस दिन रानी नहीं बनी, पर उसके कदमों के निशान हर बेटी की आजादी की मिसाल बन गए।